निर्भया की मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आशा जी, निर्भया के साथ हैवानियत करने वालों को फांसी हो गई है, इस पर आप क्या महसूस कर रही हैं? जी बिल्कुल, जो 7 साल पहले हुआ था, जिस हालत में हम लोगों ने उसको पाया था, आज ज़रूर उस बेटी की आत्मा को शांति मिली होगी और पूरे देश के बच्चियों को शांति मिली होगी और उम्मीद जगी होगी कि नहीं, अब हमें भी इंसाफ मिलेगा। आशा जी, निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी, ये खबर आपको कब और किसने दी? ये हमें 16 दिसंबर रात को 11:30 या 12 बजे के बीच में मिली थी। सफदरजंग से पुलिस ने हमें फ़ोन किया था कि आपके बेटी को एक्सीडेंट हो गया है, कि आप जल्दी आ जाइए। इनके पापा के पास फ़ोन आया था। अब बेटी को जब आपने अस्पताल में देखा तब वो किस हाल में थी और आप दोनों ने खुद को कैसे संभाला? बेटी को जब हम मिले तो वो मैंने एकदम खून में लथपथ उसका पूरा शरीर था। हॉस्पिटल का कपड़ा ओढ़ाया हुआ था, फिर भी वो खून में लथपथ थी। जैसे लगता था कि उसको जानवरों के बीच से खींच के लाया गया हो। कोई अंग ऐसा नहीं बाकी था जो कटा हुआ ना हो, फटा हुआ ना हो। हर जगह से उसके मांस दिख रहे थे, खून निकल रहे थे। तो हम निर्भया की मां से बातचीत कर रहे थे, उनको आज तसल्ली मिली है। उनका ये कहना है कि उन्हें गर्व है कि वो निर्भया की मां है। उन्हें इस बात का मलाल ज़रूर है कि निर्भया हमारे बीच में नहीं है, वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाई और निर्भया की मां लगातार हमारे साथ बने हुई हैं। आशा जी, बेटी आपकी अस्पताल में थी, घर पर नाबालिग बच्चे थे, कितना मुश्किल था वो दौर? पड़ोसियों और रिश्तेदारों का उस वक्त रवैया कैसा रहा था? देखिए, उस टाइम हमने कुछ भी नहीं देखा, यहाँ तक कि हमने 2 बच्चों को भी नहीं देखा। 2 दिन हमारे बच्चे घर में बिल्कुल ऐसे ही रह गए, किसी को पता नहीं चला, खाना नहीं खाए। फिर जब होश आया बेटी को, जब होश आ गया तब हमने उनको फ़ोन करके बुलाया हॉस्पिटल में। फिर सबको पता लगा। हमने किसी इतना माने हालत देख के हम लोग मैंने सब कुछ भूल गए कि किसी को बता नहीं पाए कि हाँ, हमारे साथ ऐसी घटना हुई है। ये तो सब लोग टीवी में देख के सुन के आए। जी आशा जी, अस्पताल में निर्भया के साथ जब आपकी बात होती थी तो वो क्या कहती थी और आप उसकी बातों का क्या जवाब देती थी? देखिए, निर्भया से हमारी बहुत बात नहीं होती थी क्योंकि हालत इतनी ठीक नहीं थी कि हम अच्छे से बात करें। डॉक्टर भी मना करते थे कि आप जो उनके साथ कुछ भी हुआ है, आप उसको पूछने की या जानने की कभी कोशिश मत करना। बस इतना ही बात होती थी कि कैसे हो, ठीक है। हमको पूछते थे कैसे हो, हम भी कहते थे ठीक है। इतना ही था क्योंकि उनको इतनी दिक्कत थी कि उनकी तकलीफ आँखों में दिखती थी, बोलने में भी दिक्कत होती थी क्योंकि ब्लड इतना जाता था। जो बाहर से ब्लड चढ़ता था वो उनका शरीर एक्सेप्ट नहीं करता था, तो इसलिए हालत कभी कभी थोड़ा नॉर्मल होती थी, कभी कभी बहुत ख़राब हो जाता था। जो सर्जरी थी वो ओपन सर्जरी थी। हर दूसरे तीसरे दिन सफाई होता था, हर दूसरे दिन पता नहीं क्या लोग करते थे, हर दूसरे तीसरे दिन सफाई होती थी क्योंकि जो इन्फेक्शन थे वो जो भी उनके शरीर का अंग था वो भी खराब हो रहा था, तो उसको निकालते थे हर दूसरे तीसरे दिन। उनको माने जितने दिन रही 12-13 दिन, 2-3 बार तो यहीं पे उनका